ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी आया भी नहीं है, लेकिन चुनावी गणित की जोड़ घटाना अभी से शुरू हो चुकी है। जिस ब्राह्मण समाज को लेकर कभी बीजेपी की पकड़ की बात होती थी, उसी समाज को अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने राजनीतिक समीकरण में जगह देने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे चर्चित फॉर्मूला है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अब इसी पीडीए में जब पंडित शब्द जुड़ता है तो मायावती सवाल खड़ा करती हैं। मायावती कहती हैं कि सपा को पहले पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा बताना था, अब ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उसी पी को पंडित बताया जा रहा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल निकलता है, क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरणों का पुराना खेल नए नामों के साथ वापस आ गया है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सियासी बयान की जो आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि सपा की राजनीति में रंग बदलने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उनका निशाना अखिलेश यादव के उस राजनीतिक नैरेटिव पर है जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाया गया। पहले सपा पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताती रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण समाज को भी इस व्यापक सामाजिक गठजोड़ का हिस्सा बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। और यही बात मायावती को राजनीतिक रूप से चुभ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी खुद 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट सिर्फ एक जाति का वोट नहीं माना जाता, बल्कि कई विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित करने वाला सामाजिक समूह माना जाता है। इसलिए बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, तीनों के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, सवाल ये है कि कौन किस सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ सकता है। अब यहाँ थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव याद कीजिए। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने दलित आधार के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग की थी। नतीजा ये हुआ कि बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की। इसलिए 2027 से पहले मायावती जब ब्राह्मण समाज की बात करती हैं तो उसका संदर्भ सिर्फ आज की राजनीति नहीं है, उसके पीछे 2007 का चुनावी अनुभव भी है। हाल के महीनों में मायावती ने कई बार ब्राह्मण समाज को लेकर संकेत दिए हैं और 2007 के मॉडल की ओर इशारा भी किया है। यानी बीएसपी शायद एक बार फिर ये संदेश देना चाहती है कि उसकी राजनीति सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं है, वो बहुजन से सर्वजन तक के पुराने राजनीतिक विस्तार को फिर आजमाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी है। अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग से को विस्तार देने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है और यहीं पर अखिलेश यादव और मायावती की राजनीति आमने सामने आती है। अखिलेश यादव के लिए पीडीए एक बड़ा राजनीतिक आधार रहा है, लेकिन अगर इस गठजोड़ में ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की कोशिश होती है तो सवाल उठता है कि क्या पीडीए अब सिर्फ 3 सामाजिक समूह का फॉर्मूला नहीं रह गया? क्या समाजवादी पार्टी ये समझ रही है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे 2027 की लड़ाई पर्याप्त होगी? और अगर ऐसा है तो ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाना उसके लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, वोटों और सामाजिक वितरण भी चुनावी नतीजे तय करते हैं। इसलिए 2027 से काफ़ी पहले पार्टियां अपने अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी हैं। मायावती के बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो सिर्फ अखिलेश यादव की आलोचना नहीं कर रही है, वो समाजवादी पार्टी को जातीय राजनीति के सवाल पर घेर रही है। यानी बीएसपी का संदेश ये है कि अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए पीडीए का विस्तार कर रही है तो फिर उसकी राजनीति और उसकी विचारधारा पर सवाल क्यों ना उठाए जाए। लेकिन यहाँ राजनीति का एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। जब कोई पार्टी किसी सामाजिक समूह को जोड़ती है तो वो सामाजिक न्याय की राजनीति कहलाती है, और जब विरोधी पार्टी वही काम करती है
तो उसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहस नहीं है। हर चुनाव के पहले जातीय समीकरणों की नई व्याख्या होती है। कभी दलित ब्राह्मण, कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी गैर यादव ओबीसी और कभी गैर जाटव दलित। और अब फिर ब्राह्मण समाज को लेकर नई राजनीतिक गोलबंदी शुरू होती दिखाई दे रही है। लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ इतना तय नहीं करेगा कि कौन किस जाति के कितने वोट ले गया। एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या मतदाता पुराने सामाजिक समीकरणों के आधार पर वोट करेगा या फिर स्थानीय मुद्दों पर, क्योंकि इस बार मुद्दा बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, किसानों के सवाल हैं, महंगाई है, युवाओं की उम्मीदें हैं और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं। लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते राजनीति अक्सर इन सवालों को पीछे छोड़कर पहचान और समीकरण की तरफ चली जाती है। सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका वोट किसके साथ है, कौन सा समाज किस पार्टी के साथ जाएगा, और फिर पूरा चुनाव आंकड़ों की भाषा में बदल जाता है। इसलिए मायावती का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला समझना शायद पूरी तस्वीर को छोटा कर देना होगा। इसके पीछे 2027 की तैयारी है। मायावती ब्राह्मण समाज को संदेश दे रही हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि उसके पारंपरिक सामाजिक समीकरणों में विपक्ष कितनी सेंध लगा पाता है। यानी उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अभी विधानसभा चुनाव की तारीख से दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। और इस बिसात पर इस वक्त एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण वोट 2027 में किसी एक दल का स्थायी वोट रहेगा या तीनों बड़ी पार्टियां उसे अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश करेंगी। मायावती के बयान ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है। अब देखना यह है कि ये चर्चा सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाती है या आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए बनाम स्वर्जन और पुराने सामाजिक समीकरण बनाम नई सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी लड़ाई दिखाई देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नाम नहीं है। यहाँ चुनाव के साथ साथ सामाजिक समीकरणों की नई कहानी भी लिखी जाती है और 2027 में इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ब्राह्मण दाव 2027 में असर दिखा पाएगा? क्या अखिलेश यादव का पीडीए अब सचमुच पंडित तक पहुंच रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।